हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है इन अगले 15 दिनों में आपके लिए, किस एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, अदर रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो इन 15 दिनों में, और आपके लिए इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, हम ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे या फिर ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी। ठीक है, इस पर टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है ये। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, तो प्लीज़ ओपन रहिएगा। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें अगले आने वाले 15 दिनों के लिए। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको इस मोमेंट पर अपनी इंट्यूशन पर पूरा ट्रस्ट करना होगा। ओके, तो यस चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस वृषभ राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ बाबा, जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो अगले 15 दिन हैं किस एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, किस एनर्जीज में रहेंगे टॉरस वृषभ राशि वाले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माइंडसेट कैसा रहेगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, करियर कैसा रहेगा टॉरस वृषभ राशि, द हाई प्रीस्टेस, हेल्थ कैसी रहेगी, द वर्ल्ड, ओके, स्पिरिचुअलिटी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैलेंज क्या रह सकते हैं, ओह माय गॉड, शैडो, द डेविल की एनर्जीज है ये। और ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। ओवरऑल क्या गाइडेंस है, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। माय डियर टॉरस, आप लोगों की जो एनर्जी है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और माइंडसेट है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग ना अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेते हुए नेक्स्ट 15 डेज़ में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आप समय के बदलने का वेट नहीं कर रहे हो कि कब समय बदलेगा, कब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब आप अपने एक्शंस लोगे, कब आप अपने डिसीजंस बनाओगे, कब आप अपने टास्क को पूरे करोगे। यहाँ पर बेसिकली आप खुद अपना भाग्य, खुद अपनी डेस्टिनी यहाँ पर क्रिएट करते हुए, लिखते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो अगले 15 दिनों में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि ये 15 दिन में आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस यहाँ पर लेने वाले हो। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा।
आप लोग जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं। आपको पता है कि अब जो है मेरे जीवन में बदलाव का समय आ गया है और ये बदलाव मेरे खुद के एक्शन के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब आप कर क्या रहे हो कि अब आप वो चेंजेस खुद से ला रहे हो, खुद वो एक्शंस ले रहे हो, खुद अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके माइंडसेट में भी आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहने वाले हो इस समय। और आपका ना पूरा ये रहेगा, फोकस कहाँ पर रहेगा, एक तो करियर पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपका रहने वाला है, ठीक है। दूसरा फाइनेंसेस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। रिश्तों में आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे जो आपके लिए अच्छे हैं, अपनों का ध्यान रखना, अपनों की केयर करना। जो अनहेल्दी लोग हैं या फिर अनहेल्दी सिचुएशंस हैं उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बेसिकली आप कट कर रहे हो, ठीक है, रिलीज़ कर रहे हो। आप लोग ये कह रहे हो जो लोग मुझे सर्व नहीं करते या मेरी फैमिली को सर्व नहीं करते या फिर मेरे अपनों को हर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मुझे मेरे लाइफ में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि वहाँ पर उन चीज़ों को, उन रिश्तों को, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशंस को आप कट कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते के लिए अगर देखा जाए तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्या बोलता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ठीक है। तो आप अपने रिश्तों में बिल्कुल वैसे पेश आने वाले हो, बहुत सख्ती से पेश आने वाले हो, ठीक है। जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, यस, आप बिल्कुल उसके लिए बोलोगे और उसके लिए आप एक्शंस लोगे। आप यहाँ पर बिल्कुल भी किसी चीज़ को, किसी भी पर्सन को आप शुगर कोट नहीं करने वाले हो। आपको जो जैसा लग रहा है, जैसा फील हो रहा है, आप वैसा ही प्रेजेंट करने वाले हो। ऐसा नहीं रहेगा कि आप टू फेसेस रह करके काम करोगे कि आपके दिल में कुछ और है और मुँह पे कुछ और है। जो आपके मन में होगा, जो आपके दिल में होगा, वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल दोगे। मतलब बहुत ही बोल्ड एनर्जीज आपकी रहने वाली है इस वक्त में। इस वक्त में आप किसी को बख्श नहीं रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, एक क्वीन की एनर्जीज में हो। और ये वो एनर्जीज है कि इस क्वीन को ना कोई पागल नहीं बना सकता, कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता, कोई इसको बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बना सकता, ठीक है। अपनी बातों में घुमा नहीं सकता है, जिसे कहते हैं ना कि शुगर कोट करके आपको घुमा दिया जाए, ठीक है। आपको बटर लगा करके आप अपना काम निकलवा लिया जाए। तो आप ऐसी एनर्जीज़ में बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़। आप बहुत ही बोल्ड एनर्जीज़ में रहोगे। आपको अगर वो वैसी कोई चीज़ फील होगी तो आप स्ट्रिक्टली आप सामने बोल दोगे। इसके साथ ही साथ आप लोग जो हो ना, बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करने वाले हो, खास करके रिश्तों को लेकर के बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो कि मेरी कैटेगरी में या फिर मेरी बाउंड्री के अंदर कौन आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं। जो नहीं आ सकते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अलो नहीं है कि वो इस लाइन को क्रॉस कर जाए। जिसे कहते हैं ना कि अपनी लिमिट बता देना कि ये आपकी लिमिट है, इसके अंदर आप नहीं आ सकते हो, नहीं तो नहीं। तो ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोग ऐसे, अब जो लोग बेसिकली आपको सर्व नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को अब आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप उनको सख्ती से मना कर रहे हो, सख्ती से उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। अभी चाहे आप सिंगल हो, ठीक है, अगर कोई क्योंकि जो लोग यहाँ पर सिंगल है, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग सिंगल हैं, अभी मैरिड नहीं हैं, ये सिंगल्स में वो भी आ सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके जो अकेले हैं बिल्कुल, या फिर जिनके स्पाउस जो है अभी जीवन में इस दुनिया में नहीं है, या फिर जो डाइवोर्सी हैं, ये वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली मुझे इंडिपेंडेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप खुद से खड़े हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप ही कह रहे हो मैं अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप पर किसी तरह का कोई प्रेशर डाला जा रहा है तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। आप सीधे सीधे बोल भी रहे हो और दूरी बना रहे हो किसी ना किसी तरीके से, चाहे तो फिजिकल फॉर्म में, चाहे मेंटल फॉर्म में, ठीक है। वो मुझे आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो ये टाइम में, नेक्स्ट 15 डेज़ में। जो यहाँ पर ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, ठीक है, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं मिला है, वहाँ पर भी आप बिल्कुल अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग रखोगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट देना चाहते हो या नहीं, या फिर आपको अभी कमिटमेंट नहीं देना। कहने का मतलब यहाँ पर ना
इल्यूजन्स नहीं है रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। यहाँ पर पिक्चर आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। जहाँ आपको क्लियर नहीं हो रहा था किसी रिश्ते में, वहाँ आप क्लैरिटी लाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। किस तरीके से अपनी बातों से एक्शंस लेते हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए, सीधे सीधे बात करते हुए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या ये कर सकते हो, नहीं तो फिर क्रॉस, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब अभी आप किसी को बख्शने वाले नहीं हो टॉरस, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मैरिड हैं, मैरिड की अगर मैं बात करूँ भाई, आप लोग जो हो, आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा मैरिड जो है ना, उनको थोड़ा बच कर के रहने की ज़रूरत है एक दूसरे से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का करियर की वजह से भी हो सकता है, या फिर ईगो फाइट्स भी हो सकती हैं, फाइनेंसेस की वजह से भी हो सकता है कि एक दूसरे के साथ फाइट्स हो रही हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहसबाजी हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई झुकने वाला नहीं है यहाँ पर, सीधे सीधे बातें यहाँ पर हो रही हैं। जो बातें बोली जा रही हैं ना, वो दूसरे को हर्ट भी हो सकती हैं ये वक्त में। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये रिश्तों को लेकर के थोड़ा 50-50 या फिर कहें न्यूट्रल टाइम रहने वाला है, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल ही कहूँगी, क्योंकि आपको जो सही लग रहा है आप वो काम कर रहे हो, बेसिकली आप घुट नहीं रहे हो, आप सीधी सीधी बात कर रहे हो, जो आपको जैसा लग रहा है आप उसको वैसा पेश आ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है तो भाई लड़ाई झगड़ा ही होना है, डेफिनेटली। क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ कि जो कोई, अगर आप लोग कपल हैं, ठीक है, और आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर किन्हीं थर्ड पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड पर्सन ये कोई भी हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या एग्जैक्टली कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, तो आप बेसिकली वहाँ उन चीज़ों को कट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी क्या है, हैप्पी फैमिली, ठीक है। आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो आप उस तरफ आप एक्शन लेते हुए, वो स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब जो भी काम करोगे सीधे सीधे करोगे, जो आपके दिल में है वो आपके मुंह पे भी रहने वाला है, वो आपके एटीट्यूड में भी रहने वाला है, ठीक है। अगर आप पहले ऐसे नहीं थे ना टॉरस, तो लोग बहुत हैरान होने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। यस, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। देखिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है, और यहाँ पे शेडो साइड की भी एनर्जीज है, जो कि डेविल का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस और डेविल का कार्ड, ये कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपको अपने करियर में ना कुछ है जो बेसिकली आपको अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, जो आपने अभी तक अपनी नॉलेज कलेक्ट करी है, या फिर जो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है, उस बेसिस पर आपको कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, कुछ डिसीजन यहाँ पर ये नेक्स्ट 15 दिन में लेने हैं, ठीक है। आप लेते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपके आसपास के लोग आपको क्या कह रहे हैं उस पर ना जाइएगा ज़्यादा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर न्यूट्रल होकर के आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं। इंट्यूशन के बेसिस पर अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपको डिसीजंस बनाने हैं, समझदारी के साथ, क्योंकि यहाँ पर मे बी आप लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप यहाँ पर बना सकते हो, किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो। क्रॉस रोड्स कहने का मतलब कोई ऐसी राहें इस समय में आपके पास है कि आप जैसे कि एक चैप्टर को क्लोज करके एक नया चैप्टर, एक न्यू बिगिनिंग आप करने जा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो डिसीजन है ना आपके करियर में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये इसका पूरा जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। तो जितनी समझदारी से और अपनी इंट्यूशन और अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ कनेक्ट होकर के इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप ये जो डिसीज़न लोगे, उसमें आपको बहुत ब्लेसिंग्स आगे जाकर मिलेंगी। बट येस, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हैं आपके आसपास, ठीक है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जो आपको कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि डेविल की एनर्जीज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपको प्रेशराइज करे, ठीक है। जो आपकी दिली तमन्ना है, या जो आप दिल से, जो आप अपनी तरफ से एक्शंस लेना चाहते हो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें।
समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर बेसिकली आपको भटकना नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन और अपने दिमाग से यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में डिसीजन बनाना है, एक्शन लेना है, उस पाथ को चूज़ करना है। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। अगर कोई दूसरा पर्सन आपको आकर के ये बता रहा है कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है, तो आपको आंखें बंद करके उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत दिशा में, गलत जगह पर आपको लेकर जा सकते हैं, गलत मूवमेंट आपको दिला सकते हैं, गलत डिसीजन आपको दिला सकते हैं, जिस वजह से कि आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोगों का, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बता रही होगी कि ये कहाँ की बात, किस तरह से आपसे कनेक्ट कर रहा है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने आप जा रहे हो अपने करियर को लेकर के। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप दूसरों पर, मैं तो यही कहूँगी कि दूसरों पर कम डिपेंडेंट हो, ठीक है, दूसरों की ना मान करके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहस कीजिए सामने वाले पर्सन से या उसको साफ मुंह पे मना कर दीजिए, वैसे तो आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज़ की यही हैं, बट अगर आप सुनना भी चाहते हैं तो सुनिए, पर चलिए अपने आप से, अपने दिमाग से, अपनी इंट्यूशन से, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सामने वाले पर्सन आपको किसी तरह के लालच में डाल सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, समझ रहे हो। ये जो दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं ना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सही है और एक गलत है। अभी वो आपको देखना होगा कि आप किसको चूज़ कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि कहीं एक जगह पर जहाँ गलत राह होगी आपको लालच दिखाया जाएगा, ठीक है, आपको शॉर्टकट बताया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि इसमें तुम्हें बहुत मुनाफा मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मुनाफा बिजनेस में, करियर में बहुत अच्छी बात है, पर कहने का मतलब शॉर्टकट नहीं अपनाना है आपको, किसी जिसे कहते हैं कि आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो गलत है, क्योंकि ये शनि देव जी का ईयर है और इस वक्त में आपको और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तुरंत के तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप कुछ भी गलत कर लेते हो या फिर शॉर्टकट मार लेते हो या फिर जिसे कहते हैं कि इंटेंशंस ज़रा सी भी गलत हो गई, ठीक है, कहीं रिश्वत दे करके कोई काम करवा लिया या फिर किसी का काम बनता बनता बिगड़वा लिया अपने काम बनाने के लिए, तो उसके रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर ये अलर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो डायरेक्शंस हैं, एक सही और एक गलत। आपको कौन सी चूज़ करनी है ये सोच समझ करके चूज़ करना है। इसलिए आपको बोला जा रहा है अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम, अपनी नॉलेज और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही आपको डिसीज़न लेना है, क्योंकि भटकाने वाले आपको आसपास आपके बहुत लोग हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोगों की मिल रही है। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो माय डियर, हेल्थ तो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ तक कि मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है जो जर्नल वे में मैं बात करूँ तो हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। आप लोग जो हो इस वक्त में हेल्दी डाइट को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस भी है, ठीक है। नेचर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत से लोग तो इस एनर्जीज में टैप इन भी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस है यहाँ पर, गाइडेंस है यहाँ पर कि आप जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का सेवन कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी किसी मेजर इशू से गुजर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ठीक है, आप लोगों ने 100 इलाज करा लिए लेकिन वो इलाज ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस वक्त में आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ कोई सोल्यूशन आने वाला है। मे बी ये कोई हो सकता है, कोई आपको ये बता दे, कहीं आपको जाना पड़ सकता है, कहीं अपने घर से दूर जा करके आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। ये दो तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही है। कुछ लोग तो अपनी सिटी से बाहर जा सकते हैं, सिटी या स्टेट से, कुछ लोग जो है इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पर भी आपको अपने घर से दूर जा करके किसी अदर सिटी, अदर स्टेट या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल भी अगर आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड की भी एनर्जीज है यहाँ पर और 6 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जीज है, तो वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। भले ही वो मूवमेंट आपको अच्छी नहीं लगे, वो आपको लगे कि हाँ इतनी दूर मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है, मैं सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जिसे कहते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम का एंड है वहाँ पर, ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम आपकी वहाँ पर ठीक हो जाएगी,
ठीक है। तो वो सोल्यूशन आता हुआ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, ये बेसिकली कंप्लीशन की एनर्जीज़ है। ओके, अब बात करते हैं टॉरस, आपका जो स्पिरिचुअलिटी है माय डियर, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। भाई अभी तक जो जो प्रैक्टिसेस आपने करी है, जो जो काम आपने स्पिरिचुअली करा है, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको ये नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप ब्लेस्ड होगे, आप देखोगे उन एनर्जीज को, उन चीज़ों को आप फील करोगे, ठीक है। मतलब जो भी आपने अपनी तरफ से मेहनत करी है, या फिर जो भी रिचुअल्स, जो भी टास्क आपने करे हैं, उसके अब आपको रिजल्ट ये नेक्स्ट 15 डेज में आपको मिलने वाले हैं विद इन 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप उसे इंजॉय करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया और उसका ये मुझे रिवॉर्ड मिला, डिवाइन ने मुझे ये रिवॉर्ड दिया, ठीक है। कुछ लोग अपने इस पाथ को स्पिरिचुअलिटी के इस पाथ को अपने करियर में भी तब्दील कर सकते हैं। ये एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एनर्जीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे कि अब आप बिल्कुल रेडी हो देने के लिए, ठीक है। आपको मिलेगा भी और आप दोगे भी, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल बिजनेस यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाह रहे हैं, रेकी मास्टर बनना चाह रहे हैं, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर बनना चाह रहे हैं, ओकल्ट साइंस के में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप मतलब ओकल्ट के जाना चाह रहे हैं, ओकल्ट की तरफ अगर आप अट्रैक्टेड हैं, तो माय डियर यहाँ पर आप बहुत ब्लेस्ड रहोगे, ठीक है। आप देखोगे कि यस आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत आपकी इनकम भी यहाँ पर बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान भी आपको यहाँ पर बहुत मिलेगा, और आप एक जिसे कहते हैं ना कि गिवर की एनर्जीज में तो हो ही हो आप, ठीक है ना। यस, बहुत ही प्यारी एनर्जी से विद इन 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी शेडो साइड कहें या फिर आपके ब्लॉकेजेस कहें, भाई यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता। ये क्या है कि देखिए अभी कुछ लोगों के लिए ये उनका खुद का माइंड सेट हो सकता है, या फिर मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर आपके माइंडसेट से ज़्यादा, माइंडसेट तो बाद में आएगा, पहले आपके आसपास के लोग। आसपास के लोग क्या है, वो आपके पर्सनल लेवल पर भी हो सकते हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लेवल में भी हो सकते हैं। तो आपके आसपास के कुछ अनहेल्दी लोग हैं जो आपको, जो मैंने आपको बताया कि वो आपको गलत राह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं उस तरफ कदम उठाऊं। ये आपको ध्यान रखना है। ये 15 दिन में आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट से, किसी भी तरह के लालच से आपको बचना है, ठीक है। दूसरा, आपको कोई भी चीज़, कोई भी काम एक्सट्रीम लेवल में नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक एडिक्शन का भी कार्ड है कि जैसे किसी चीज़ की लत लग जानी, क्योंकि आप अभी बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल सही ऊर्जा में हो, बिल्कुल सही एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली अपनी लाइफ में। किसी जिसे कहते हैं ना कि कोई चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कोई लेसन आपने सीख लिया है, अब वो चैप्टर आपका कंप्लीट होने के कगार पर है। तो इस वक्त में आपको इस तरह की लेज़ी एनर्जीज से, जिसे कहते हैं ना जो डेविल काइंड ऑफ एनर्जीज होती है, ठीक है, लेज़ी एनर्जीज, किसी भी तरह की एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, स्क्रीन टाइमिंग है, या फिर रात को देर तक जागना, या ये किसी भी तरह की हैबिट, स्मोकिंग है, कुछ भी है, ये किसी भी तरह की हैबिट हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, इवन ये भी हो सकता है जैसे आपको शॉर्ट्स देखने की बहुत ज़्यादा आदत है, रील्स देखने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो उस वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करना है, वहीं रोक देना है आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है। ये ऊर्जा आएगी, ये ऊर्जा ऑलवेज आती है जब आप लाइट की तरफ आगे बढ़ते हो, क्योंकि ये ऊर्जा देख रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप लाइट की तरफ, आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप एक परफेक्ट एनर्जीज में हो, आप एक गिविंग एनर्जीज में हो, रिसीविंग एनर्जीज में भी हो। तो ये एनर्जीज ज़रूर आती है चैलेंज के तौर पर सबकी लाइफ में, जब हम आगे बढ़ते हैं, कि आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ ऐसा आ सकता है कि जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत इंटरेस्टेड हो और आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बेसिकली टाइम वेस्टिंग से बचना है आपको, किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पर करने से बचना है। और मैं यही कहूँगी कि
इस ऊर्जा से बचने के लिए हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हर तरह से इस एनर्जी को ब्लॉक कर दो, ये एनर्जी आ ही नहीं पाए, ठीक है। जहाँ जहाँ से ये एनर्जीज आ सकती है ना, वहाँ से इसे ब्लॉक कर दो कि आपने इसको एंट्री ही नहीं देनी है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो टाइम वेस्ट करने का मतलब ही नहीं बनता, टाइम के अकॉर्डिंग आप चलोगे, ठीक है ना। तो अगर आप हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, आपने चार्ट बना लिया, तो आप अनहेल्दी डाइट को फॉलो ही नहीं करोगे। कभी कभी खा लिया वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सट्रीम में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपको चार्ट को फॉलो करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ से ऐसी चीज़ें आ सकती हैं ना, वहाँ वहाँ उन चीज़ों को ही ब्लॉक कर दो, इससे पहले कि ये आपको ब्लॉक करे, ठीक है। और यस, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज की, बदलाव की, जर्नी की, यात्रा की और कंप्लीशन की भी बात करता है। ये कह रहा है कार्ड कि अब बदलाव का समय है। डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करें, आप एक नए चैप्टर में टैप इन करें, ठीक है। एक नई दुनिया में आगे बढ़ें, ठीक है। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करें जो ब्लेसिंग्स से भरी हुई हो, जो आपके पैशन से भरी हुई हो, जो अच्छी चीज़ों से आपकी लाइफ में भरी हुई हो। पर आपको एक चीज़ नहीं करनी है, वो क्या है कि पास्ट का अननेसेसरी बैगेज आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। समझ रहे हो आप? आपके जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल लेवल पर हो सकता है, मेंटल लेवल पर हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी हो सकता है, आप पास्ट का बैगेज को कैरी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हीलिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है। पास्ट की प्रॉब्लम्स को, चीटिंग्स को, हर्ट्स को, जो वुंड्स हैं आपके बेसिकली, उनको आपको कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है इस न्यू जर्नी में। ये जर्नी आपकी ब्लेस्ड है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, पर आप अगर पुरानी चीज़ों को साथ में लेकर के चलोगे तो वो एक बैगेज, एक भार ही होगा आपकी लाइफ में, अननेसेसरी। तो जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आनी है ना, वो पोस्टपोन होंगी, या फिर वो उस अच्छे तरीके से नहीं आ पाएंगी जैसी वो आना चाहती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना जिसे कहते हैं ना कि स्पेस भर के चल रहे हो। आपने स्पेस बनाया ही नहीं है, आपकी जगह खाली ही नहीं है, तो ब्लेसिंग्स कहाँ रखोगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या गाइडेंस, मैसेज या एडवाइस आप देना चाहते हो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए टॉरस वृषभ राशि वालों को। प्लीज़ माँ बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 555 ऑलरेडी ये चेंज का कार्ड है। 555 डिवाइन इंटरवेंशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, मेटाफोर्सिस, चेंज इज कमिंग। डेफिनेटली चेंज, मूवमेंट यहाँ पर आ रहा है। आप में से कुछ लोग जो है कुछ लोगों का जॉब शिफ्ट हो सकता है, आप एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब पर जा रहे हो, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र यहाँ पर हो सकता है, कुछ लोग अपने घर को शिफ्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग है, परमानेंट शिफ्टिंग आप कह सकते हो, ये शॉर्ट टर्म वाली शिफ्टिंग नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की शिफ्टिंग दिखाई जा रही है, ठीक है। यस, जो लोग इवन जिन लोगों को वीज़ा की वेट चल रही थी, ठीक है, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा था, वो आपको मिल सकता है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप पीआर को नहीं मिल रहा था आपको, तो वो भी मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेटल होने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप तो साथ अपना दे ही रहे हैं, आप जैसे कि किसी चीज़ का वेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन भी आपका यहाँ पर साथ दे रहे हैं। वो आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि रास्ते बना रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर साफ ये मैसेज है जैसे कि किसी तरह की बंदिश से, रिस्ट्रिक्शन से, जो चीज़ें आपको बोझ लग रही थी, जहाँ आप दब रहे थे, वहाँ से फ्री होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो आप। क्योंकि ये डेविल का कार्ड यहाँ पर बहुत ही फोकस में है, ठीक है, कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, कुछ चीज़ें आपको बांध रही थी, ठीक है। कुछ कार्मिक लोग, सिचुएशन या फिर कोई भी ये चीज़ हो सकती है आपके केस में। आप अपने अकॉर्डिंगली इंट्यूटिवली इस मैसेज को लीजिए। तो बेसिकली वहाँ से बाहर आप आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि हिम्मत करो और आगे बढ़ते जाओ।
डिवाइन आपका यहाँ पर साथ दे रहे हैं। बस पुरानी चीज़ों को जो है रिलीज़ करो, उनको साथ लेकर के नहीं चलना है अपने, ठीक है। लेट्स सी, आप में से कुछ लोगों को 555 भी दिख सकता है और ऑलरेडी कुछ लोगों को दिख भी रहा होगा पहले से ही, तो समझ जाइए बस वो वक्त आ गया है, ठीक है। ओ माय गॉड, शिफ्टिंग, ये लगभग ना मेरी बहुत रीडिंग्स में निकला ही है ये कार्ड, ठीक है, लेकिन आपकी रीडिंग में तो जिसे कहते हैं डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन है, शिफ्टिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो डेफिनेटली अभी ये शिफ्टिंग है आपकी एनर्जीज़ की, आपकी सिचुएशन की, ठीक है, आपके माइंड की, फिजिकली शिफ्टिंग की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि यस, इसे क्लेम करो, ठीक है, क्योंकि ये ही तुम्हारी आज़ादी का और न्यू बिगनिंग का, ब्लेस्ड न्यू बिगनिंग का रास्ता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ो और हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट। देखो यहाँ पर ना आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है टॉरस, ठीक है। कहने का यही मतलब है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ो, अच्छी चीज़ों पर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके सपने हैं ना, एक तो सपने देखना बंद मत करो, सपनों को छोटा मत करो, बड़े सपने देखो और सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। इस पॉजिटिविटी में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ बोला जा रहा है पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव बदलाव आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी चैलेंजिंग टाइम है ना वो अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो बस आप जिसे कहते हैं कि वो एक लास्ट, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि जैसे बिल्कुल आप उस लास्ट मूवमेंट पर हो, ठीक है, कि आपका जैसे कि पास्ट आपका ख़त्म होने वाला है, कोई कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है और एक नए चैप्टर में आप टैप इन करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर होप नहीं खोनी है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। माय गॉड, आर्कएंजल गैब्रियल से ट्रेन, स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। यस, ये वक्त है क्लियर कम्युनिकेशन का। अभी वो चाहे किसी पर्सन से हो, ठीक है, चाहे वो डिवाइन से हो, डिवाइन एनर्जी से हो, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। अपने आप को खुल करके एक्सप्रेस आपको यहाँ पर करना है। आपको बोला जा रहा है अपनी बातों को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, अपने इमोशंस को खुल करके एक्सप्रेस कीजिए। अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आइए, उस करेज को लेकर के आइए कि यस मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। आप सिट्रीन क्रिस्टल को भी वियर कर सकते हो या अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।